सरकार को समझाओ कि अब तुम उतर जाओ नीचे। तो कौन बैठेगा? जो भी बैठे, पहले इतने टाइम से कौन बैठा चल रहा था? जो सही होगा वो बैठेगा, जो सही लेके चल रहा था वही आगे जाएगा। जो जनता जिनको चुनेगी, जो अच्छा होगा उसे ही चुनेगी। कौन है अच्छा आपके नजर? मेरी नजर में तो जो मेरे को सही तरीके से रोजगार दे। ना राहुल गांधी अगर आपको पसंद है तो। मेरे को राहुल गांधी, मैंने बचपन से इंदिरा गांधी को देखा था। अच्छा, हाँ, तो आप बोल दीजिए राहुल गांधी अब घुमा रही है बहुत। भी बहुत अच्छा है, मगर अगर वो हमारे हिसाब से चलेगा, जब हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो वो भी गलत है। हम छोटे छोटे थे, हिंदू मुसलमान हम सब मिलकर खाते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। आज दूध पीता बच्चा जान रहा है कि तू मुसलमान है मैं हिंदू। ये क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आम आदमी आज कुछ नहीं सोच रहा, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं हिंदू वो मुसलमान। तो ये सब कुछ ख़त्म करो। बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान हो चुकी है। जनता ये चाहती है कि चैन से सोए, चैन से उठे, चैन से खाए। ये सारी चीज़ें ना देखे, जब देखने को मिल रहा है। कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि ये नहीं आएंगे। थोड़ी सी अगर देश की 25% भी जनता अगर जागृत हो गई तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पे दिल्ली के 50 किलोमीटर के अंदर में ये घुस नहीं पाएंगे। देखने आई हूँ कि बचपन से अब तक तो कभी मुसलमान हिंदू ये सारी ड्रामेबाजी होती नहीं थी, मगर जब से ये राज्य हुआ है, जब से ये लोग आए हैं, ये जो चल रहा है, ये इतना वो कि जब इतनी बड़ी लड़की के साथ में, इतनी पॉपुलर बच्चे के साथ में सब कुछ हो रहा है, जो आम औरत सड़क पर फिर रही है, उसका क्या गारंटी है? हर बार मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है, भारत जलाओ पार्टी कर रही है, और ये शुरुआत से ही हो रहा है। मुद्दे से भटकाना, हिंदू मुसलमान करना, तो फिर मुद्दे से अलग लेकर के भटक जाना, फिर दूसरा लाना, तीसरा लाना, चौथा लाना। इनके पास पिटारा है, जैसे सांपों का पिटारा पहले लोग लेकर के चलते थे, जिसमें 15-20 तरह के सांप होते थे। अब पहले वो छोटा सांप दिखाता था, उसके बाद बड़ा दिखाता था, उसके बाद उससे बड़ा दिखाता था। उसी तरह ये सरकार, अब भाजपा के लोग, भारत जलाओ पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग उसी तरह से धीरे धीरे ये अपना पिटारा खोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्द, ये देश का दुर्भाग्य है। पूरी जनता देख रही है और समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है और किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और खान साहब कहाँ से आए आप? मालवीय नगर से। मालवीय नगर से। तो खान साहब क्या लग रहा है, आंदोलन तो इतने दिन से चल रही है, काली कमेटी बन रही है, हो रहा है, चल रहा है, कुछ क्लियर स्पष्ट नहीं हो रहा है सामने। ये देश का दुर्भाग्य है। पूरी जनता देख रही है और समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है और किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बहुत सारे मामलात में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसे मामलात में ये पहली मर्तबा वीआईपी को के साथ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो कल तक उनकी बेटी थी, आज वो उनकी दुश्मन बन गई। ये बड़ी अजीब बात है। और यह देश को संविधान के तहत नहीं, अपने आरएसएस के एजेंडे के तौर पे ये चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। जनता सब कुछ समझ रही है। ये बताइए कि अभी जिस तरह से पूरे देश भर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर उस मुद्दे पे लोग बात नहीं करके ये सिर्फ नया बिगुल शुरू किया, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हर बार मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है, भारत जलाओ पार्टी कर रही है, और ये शुरुआत से ही हो रहा है। मुद्दे से भटकाना, हिंदू मुसलमान करना, तो फिर मुद्दे से अलग लेकर के भटक जाना, फिर दूसरा लाना, तीसरा लाना, चौथा लाना। इनके पास पिटारा है, जैसे सांपों का पिटारा पहले लोग लेकर के चलते थे, जिसमें 15-20 तरह के सांप होते थे। अब पहले वो छोटा सांप दिखाता था, उसके बाद बड़ा दिखाता था, उसके बाद उससे बड़ा दिखाता था। उसी तरह ये सरकार, अब भाजपा के लोग, भारत जलाओ पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग उसी तरह से धीरे धीरे ये अपना पिटारा खोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी ये सारे सांपों का पिटारा खत्म हो जाएगा। ये रोड पे आ जाएंगे। और देश में, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी मुल्क हैं जहां पे भारत के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को जनता ने घर से निकाल करके मारा है। अच्छा, तो क्या लग रहा, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है? ऐसा उनका कुछ नहीं हो सकता। जब मुगलों ने 800 साल राज किया तो मुस्लिम राज्य नहीं, मुस्लिम ये नहीं बनाया, तो ये कहां से 12 साल 8 साल के इसमें कर देंगे? जनता जाग चुकी है। हाँ, जनता जो है वो एटीएम से नहीं चलेगी, एटीएम से नहीं चलेगी, नकली नोटों से नहीं चलेगी। असली बातों को वो जान चुके हैं कि देश में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। लोगों को रोजगार चाहिए या नहीं, लोगों को, गरीबों को अन्न चाहिए या नहीं, किसानों को धन सही मिलना चाहिए या नहीं, लोग समझ रहे हैं।
तो लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल बहकावे में नहीं आएंगे। जो चाशनी इन्होंने किया था, अब ये तीसरा चौथा पिटारा सांप का खोलेंगे और मुद्दे से भटका करके ये चाहेंगे। लेकिन आम जनता भी, जो गरीब जनता है, वो भी समझ चुकी है कि थाली पीटने से कुछ नहीं होगा। 24 में मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। थोड़ी सी अगर देश की 25% भी जनता अगर जागृत हो गई तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पे दिल्ली के 50 किलोमीटर के अंदर में ये घुस नहीं पाएंगे, दिल्ली की सीमा पार नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा आबिदा गुलजारी है। आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। तो प्रदर्शन में मोहब्बत में आए हैं या कोई आपको लेके आया है? मैं ये देखने आई हूँ कि बचपन से अब तक तो कभी मुसलमान हिंदू ये सारी ड्रामेबाजी होती नहीं थी, मगर जब से ये राज्य हुआ है, जब से ये लोग आए हैं, ये जो चल रहा है, ये इतना वो कि जब इतनी बड़ी लड़की के साथ में, इतनी पॉपुलर बच्चे के साथ में सब कुछ हो रहा है, जो आम औरत सड़क पर फिर रही है, उसका क्या गारंटी है? उसकी क्या गारंटी कि जो बच्चियां अब ये देख रही हैं कि जो ओलंपिक खेल खेल कर जो देश का नाम करके उनका इंसाफ नहीं मिल रहा, तो जो मेरी बेटी है वो देखकर क्या सीखेगी? वो डरेगी, वो कहेगी जब इनको नहीं कुछ मिल पा रहा तो हमें क्या मिल पाएगा? इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि तुम लोगों ने कर क्या दिया है। हम छोटे छोटे थे, हिंदू मुसलमान हम सब मिलकर खाते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। आज दूध पीता बच्चा जान रहा है कि तुम मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। ये क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आम आदमी आज कुछ नहीं सोच रहा, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं हिंदू, वो मुसलमान। तो ये सब कुछ ख़त्म करो। बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान हो चुकी है। जनता ये चाहती है कि चैन से सोए, चैन से उठे, चैन से खाए। ये सारी चीज़ें ना देखे, जब देखने को मिल रहा है, कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि ये चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। मगर भाजपा के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो जो लोग भी प्रदर्शनकारी बनकर आते हैं आवाज़ उठाने, उनका कारोबार बंद हो जाएगा। उनका कारोबार बंद हो जाएगा मतलब हमारा कारोबार है। हमने जब उस बारे में सुना, अब हम यहाँ पर आए हैं, उनकी हालत देख रहे हैं, हमें खुद अफसोस हो रहा है। इस देश में हम रह रहे हैं, हमें खुद अफसोस हो रहा है, जाके हम यहाँ की पैदाइश है। हम यहाँ की पैदाइश से एक मुसलमान लड़की होकर मैं ये बात सोच रही हूँ कि मेरी इतनी फ्रेंड रह चुकी हैं, इस हिंदू मुसलमान दलित तक की मेरी फ्रेंड है। हमने कभी एक दूसरे से कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, मगर आज हम ये देख रहे हैं कि एक लड़की हिंदू, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये तो हिंदू लोग हैं ना, मुसलमान तो इनकी नज़र में कुछ है नहीं, और धर्म कोई कुछ नहीं कहते। मगर ये देखो, उस बच्ची के साथ तुम पूरा इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो एक दूसरे हम जैसे लोगों के साथ क्या इंसाफ करोगे? हमारी बेटी हैं, वो क्या सीख रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, उनका फ्यूचर को दिखाई नहीं दे रहा। पहले सोचते थे, छोटे छोटे बच्चे सोचते थे हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। क्या बनेंगे? इस देश को कौन लेके जाएगा आगे? कोई नहीं लेके जाएगा। क्या लगता है कौन लेके जाएगा आगे? अगर कौन लेकर जाएगा? इन लोगों को उतार के नीचे बिठाओ। ये एक ससुराल वाला घर हो गया है, ससुराल वाला घर हो गया। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि नई बहू आई है, उसको बोल दो भाई यहाँ पे ये नहीं चलता। मगर वो बहू भी अब जान चुकी है, जनता जो है वो बहू जान चुकी है कि झूठ बोल रहे हैं सारे, ये झूठ बोल। लेके जाएगा अगर आप ही से पूछे ले तो? हम ये सरकार को समझाओ कि अब तुम उतर जाओ नीचे। तो कौन बैठेगा? जो भी बैठे, पहले इतने टाइम से कौन बैठा चल रहा था? जो सही होगा वो बैठेगा, जो सही लेके चल रहा था वही आगे जाएगा। जो जनता जिनको चुनेगी, जो अच्छा होगा उसे ही चुनेगी। कौन है अच्छा आपकी नजर? मेरी नजर में तो जो मेरे को सही तरीके से रोजगार दे। ना राहुल गांधी अगर आपको पसंद है तो? मेरे को राहुल गांधी, मैंने बचपन से इंदिरा गांधी को देखा था। अच्छा, हाँ, तो आप बोल दीजिए राहुल गांधी अब घुमा रही है बहुत। भी बहुत अच्छा है, मगर अगर वो हमारे हिसाब से चलेगा, जब हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो वो भी गलत है। जो हमारी बच्चों को पढ़ाई दे, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर दे, जो लगे कि हाँ बच्चे को सोच के देखकर समझे कि हाँ भाई कुछ होगा। अभी किसी भी बच्चे के सामने आप बैठोगे ना लेकर, वो अपनी पढ़ाई से इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि वो सोचता है यार ऐसा है रेडी लगा लूँ। बताओ, जो एमए कर चुका है वो रेडी लगाने की सोच रहा है। चाय बेचवाइए, प्रधानमंत्री बनवाइए। ऐसे मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकलेगा, मैं नहीं निकालना चाह रही। चाय बेचकर अगर देश चल सकता ना, तो जितने भी चाय वाले हैं ना वो सब बड़े बड़े आदमी बन चुके हो जाते हैं, है ना। वो बेचारे वहीं पर ही बैठे हुए हैं, उनके बच्चों के बनियान फटे हुए हैं। ये बेकार की बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि रोड पर आंदोलन जितनी जल्दी इंसाफ हो जाए उतनी जल्दी। के खिलाफ तो प्रदर्शन है नहीं, तो बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन है, तो क्या ही चलेगा? बात सुनिए, गलत कोई भी हो, मोदी जी हो या उनके जैसे कोई और भी हो, गलत है तो गलत। ये गलत और सही के बीच का वो है। ये एक लड़की के लिए नहीं है, जितनी लड़कियां इस टाइम रोड पे चल रही हैं ना, जो हम जैसी लड़कियां, जो मैं तो किसी से
पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, मैं तो देखने आई थी उस बच्ची को। उसकी देखकर हालत कितनी परेशान हो रहे हैं हम कि यार बताओ उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अगर राह चलती लड़की के साथ में कुछ हो जाए कौन देगा उसका। वैसे तो इतने बड़े बड़े कानून निकाल रखे कि लड़की को अगर तुमने देखा 2 सेकंड भी तो हम एकदम से तुम्हारे को जो उठा के बंद कर देंगे। पुलिस वाले कसदन यही कर रहे हैं, अच्छे लोगों को उठा के बंद। एक शराबी तक को तो इनके राज में सजा नहीं मिल रही। एक शराबी को मोदी जी से बोलो कि उनको ना ये जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनको मिटाने की कोशिश करो, जितने दिन है। नहीं है तो उतर जाओ, कोई और आएगा वो आराम से कर लेगा। क्या नाम है आपका? सॉरी सर, आई एम सॉरी। तो कई सारे लोगों से बातचीत हुई और कई सारी महिलाओं ने अपनी बात रखी, कई सारे पुरुषों से बात हुई। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि इतना दिन से आंदोलन चल रहा है मगर इस पर किसी भी सरकार के बड़े मंत्रालय की या स्मृति ईरानी की जू नहीं रेंग रही है और लगातार आंदोलन यूं ही बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस आंदोलन से क्या कुछ निकलेगा और वो जो बाबा पटना में जाकर लगातार हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की घोषणा पत्र बना रहा है, उस घोषणा पत्र से सरकार किस तरह से देख रही। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।